क्या आप जानते हैं जितने महान लोग हुए, सक्सेसफुल लोग हुए या वो लोग जो सक्सेसफुल कंपनीज बना पाए या वो लोग जिन्होंने बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए, ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो लाखों करोड़ों की बिकी या जिन्हें सालों साल तक याद रखा गया। क्या आप जानते हैं इन सब लोगों के पास एक सबसे बड़ा कॉमन स्किल क्या है? वो है इनकी डीप वर्क में जाने की एबिलिटी। क्योंकि डीप वर्क में आपके काम की जो क्वालिटी निकल करके आती है ना, वो अनपैरेलल होती है, अनमैच्ड होती है। तो चाहे आप कितने ही कॉम्पिटिटिव जोन में क्यों ना हो, आप कॉम्पिटिशन से घिरे हुए हो, लेकिन अगर आपके पास डीप वर्क करने की एबिलिटी है, तो वो आपको स्टैंड आउट कर देती है और एक मोनोपोली क्रिएट करवाने में आपकी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जो डीप वर्क में जा सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं डीप वर्क में जाता हूं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूं, कुछ मैंने बुक से लर्निंग्स ली हैं, कुछ मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आप कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी क्रिएट कर सकते हैं और ऐसी क्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, ब्रांडिंग हो या किसी भी चीज में, ताकि आपका कोई भी मैच ना हो और आप स्टैंड आउट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो मैं लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा उनमें दो बुक्स का बहुत बड़ा रोल है, एक है डीप वर्क और एक है इंडिस्ट्रैक्टेबल, और कुछ मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कि मैं कैसे काम करता हूं डीप वर्क में जाने के लिए। सबसे पहले तो डीप वर्क को समझते हैं। जैसे डीप वर्क बुक में भी बताया गया कि काम दो तरह के होते हैं, एक शैलो वर्क, एक डीप वर्क। डीप वर्क यानी आप पूरे फ्लो के साथ बहुत गहन अपने दिमाग के मैक्सिमम लेवल्स के साथ आप किसी काम में एंटर करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी इंसान को कहा जाए कि उसको जमीन में जो पानी है नीचे, उसको लेने के लिए, उसको निकालने के लिए 100 बार जमीन को खोदना पड़ेगा, और वो ऐसे 100 अलग अलग पडल्स बना देता है यानी जगह जगह पर वो गड्ढे खोद देता है, तो क्या पानी निकलेगा? कभी भी नहीं। वो सारे के सारे उसको एक ही जगह पर करने पड़ेंगे ताकि वो डीपली वहां तक पहुंच सके। देखो, अब काम उतना ही हुआ, अगर वो काम देखा जाए तो काम उतना ही हुआ, टाइम देखा जाए तो टाइम उतना ही लगा, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। ये ठीक वैसे ही है कि आप पानी को बॉईल करने के लिए रखें, 2 मिनट के बाद आप उसका जो गैस है वो बंद कर दें और फिर 5 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्ट करें, तो वो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको अडॉप्ट कर लेगा और वापस वहीं पर आ जाएगा। तो अगर वो 5-5 10-10 मिनट आप उसे गर्म करते रहेंगे तो वो कभी भी बॉइलिंग स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आखिरी के 3 सेकेंड्स में वो बॉयल हो जाता है। ठीक उसी तरह आखिरी का जो वो प्रहार किया जाता है जमीन में, उससे पानी निकल जाता है, लेकिन वो नतीजा होता है एक बहुत लंबे एफर्ट का। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस हो तो वो अमेजिंग हो जाता है। ठीक उसी तरह डीप वर्क में जब हम जाते हैं, तो पहले के अगर हम थोड़ी देर काम करते हैं, मान लीजिए 10 15 20 मिनट हमने काम किया, पढ़ाई किया, कुछ भी किया, उसके बाद हमने ब्रेक ले लिया, तो हमने जहां पर छोड़ा था अपने माइंड का कंसंट्रेशन लेवल, वो वहां से शुरू नहीं होता, वो बहुत नीचे से शुरू होता है। इसीलिए वो जो माइंड की पीक स्टेट है, जो फ्लो में आने से हासिल होती है, हम कुछ कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए हम वो क्वालिटी थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाते, क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाते, कोई भी चीज हमारे माइंड में मैक्सिमम लेवल तक नहीं जा पाती। तो अगर हम इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को मेंटेन करें विदाउट गेटिंग इनटू डिस्ट्रैक्शन, और 2 3 4 5 घंटे लगातार अगर हम अपने काम को दे पाए, काम को कर पाए, तो वो जो आखिरी का टाइम होगा ना, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। न सिर्फ प्रोडक्टिव होगा, बल्कि उस टाइम में आपका जो थॉट प्रोसेस का लेवल है वो बहुत रेज कर चुका होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली एक चीज पर फोकस कर रहे हो बहुत देर से। अब जो विचार आ रहे हैं वो अनपैरेलल, अनमैच्ड आ रहे हैं, और एक आम इंसान को जिंदगी में कभी भी वो थॉट नहीं आ सकता जो एक डीप वर्क में जाने वाले इंसान को आ सकता है, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड उस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। और उसके बाद टाइम उतना ही लग रहा है, काम उतना ही हो रहा है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बताऊंगा इस बुक से, डीप वर्क से, कि डीप वर्क ऑथर ने बताया 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला है मोनेस्टिक अप्रोच। मोनेस्टिक, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, मंक से लिया गया है। यानी कि मंक से क्यों लिया गया है? कि वो लोग बिल्कुल 2 2 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कंटिन्यूअसली एक ही काम पर फोकस करते हैं, 1 1 साल, 2 2 साल। मोनेस्टिक अप्रोच कि मंक हो जाओ, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ही चीज पर फोकस करो। वो हमारे केस में उतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन दूसरी चीज की बात करते हैं, जो दूसरी अप्रोच है, दैट इज बाय मॉडल अप्रोच। बाय मॉडल का मतलब ये भी वो भी, संसार भी, मंक भी। ऑथर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जेके राउलिंग जब अपनी बुक हैरी पॉटर की लास्ट बुक बना रही थी, लिख रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको घर पे डिस्ट्रैक्शन होता था, तो कुछ दिन के लिए वो उन्होंने एक होटल का रूम लिया और 10 15 20 दिन के लिए वहां जाकर उन्होंने अपनी बुक को कंप्लीट किया। तो ये भी हमारे लिए उतना ज्यादा कामकाज की दौड़ धूप भरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम ऐसे करें कि हम 10 दिन के लिए कहीं निकल जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वंस इन अ वाइल पॉसिबल है, लेकिन वो भी हम लेजर के लिए जाते हैं, वो हम इसलिए नहीं जाते कि हम काम करके आएंगे कहीं जा करके। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी होते हैं, उनके केसेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उनकी केसेस में क्या पॉसिबल होता है, जो मेरे केस में पॉसिबल है, दैट इज रिदमिक डीप वर्क।
अब रिदमिक क्या है, रिदम की तरह चलता है, कभी अप कभी डाउन। ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और इसमें आप सब लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। कैसे? रिदमिक का मतलब है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी न तो बिल्कुल वहां चले जाओ, न बिल्कुल यहाँ रहो, दोनों का एक कॉम्बिनेशन सा हो। अब दिन में कोई भी आप ऐसा टाइम निकालिए जिसमें मिनिमम 2 आवर्स, क्योंकि 2 से कम अगर होगा तो आप डीप वर्क में उतना डीपली नहीं जा पाएंगे और उतनी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स, क्योंकि 6 आवर्स के बाद हमारी बॉडी को एक ब्रेक चाहिए होता है, हमारे माइंड को एक ब्रेक चाहिए होता है। ये एक अलग बात है कि बहुत से लोग जो उसके पार चले जाते हैं वो तो अमेजिंग ही करते हैं। जैसे एक स्कल्पचरिस्ट थे पैब्लो पिकासो, तो ऐसा बोला जाता था कि जब वो स्कल्पचर बनाते या पेंटिंग बनाते थे तो कई दिन तक वो उस पेंटिंग को या स्कल्पचर को बनाते रहते थे। उनके जो पैर की जो खाल थी, जो स्किन थी, वो जूते से चिपक जाती थी। मतलब ये भी काम की दीवानगी एक है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो रिदमिक आपको डीप वर्क में जाना है जिसमें आप 3-4 घंटे के लिए उस डीपली उस काम को, सभी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के उसमें जाएं और फिर उसके बाद वापस से आए और अपनी नॉर्मल रूटीन में मिक्सअप हो जाएं। अब स्टार्टिंग डेज में क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा होता था तो मैं दिन में 2 बार ये डीप वर्क का रूटीन फॉलो कर पाता था, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। जैसे अगर आपने मेरे प्रोडक्टिविटी वाले वीडियो देखे हो तो आपने देखा होगा कि मेरी एक आदत थी सर्जिकल स्ट्राइक की, यानी जब सब सोए हो तब काम कर जाओ। तो ये टाइम आप सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हासिल कर सकते हैं, रात को लेट नाइट भी हासिल कर सकते हैं अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो अब मैं दिन में एक ही बार डीप वर्क कर पाता हूं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल करके आती है, लेकिन मैं इस रिदमिक अप्रोच को फॉलो करता हूं। और लास्ट जो अप्रोच है वो है जर्नलिस्ट अप्रोच। इसको जर्नलिस्ट अप्रोच इसलिए बोला गया, जर्नलिस्ट डीप वर्क इसलिए बोला गया कि जैसे जर्नलिस्ट को जहां कोई खबर मिलती है वो माइक और कैमरा ऑन करके खड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरह जब भी आपको टाइम मिले, जब भी दिन के किसी भी उसमें टाइम जोन में आपको टाइम मिलता है तो आप अपना काम कर सकते हैं, डीप वर्क में जा सकते हैं। लेकिन ये उतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसमें प्लानिंग्स नहीं होती, इसमें आपको पता नहीं होता कि कितनी देर के लिए टाइम मिला है। तो मैं पर्सनली इसको उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ डीप वर्क के लिए। हाँ, ये काम के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जब टाइम मिले, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करें। बट डीप वर्क के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में रिदमिक डीप वर्क काम कर सकता है। अब आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं डीप वर्क में क्या कैसे जा पाता हूं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मुझे हेल्प करते हैं कि मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम पर फोकस कर पाता हूं। उसमें सबसे पहली चीज है आई लव माई वर्क। ये जो लोग मुझे रेगुलरली बड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो ये चीज को जानते हैं कि मैं अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक बार एक फ्रेंड मेरे पास घर पे आया तो वो बोला क्या कर रहा है, काम कर रहा है? मैं कहा नहीं यार, काम काम तो नहीं करता मैं। कहता तो ये इतना बिजी रहता है क्या करता है? मैं कहा काम नहीं करता, ये तो मोहब्बत है। जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब है कि जब आप अपने मोहब्बत को अपना काम बना लेते हैं या अपने काम से मोहब्बत करने लगते हैं, दोनों ही केसेस में आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना टाइम लगा दिया, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे। देखो, काम में इंसान बोर होता है, मोहब्बत में कभी इंसान बोर होता है? तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि मैंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू की, वीडियोस बनाने शुरू किया, आप लोगों से बात करना शुरू किया। तो ये मेरा एक पैशन था। तो जब आप अपने काम से प्यार करते हैं ना, तो आपको टाइम का नहीं पता चलता, आप कितना भी उसमें जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे या कि यार अब हम अगर अपने काम से प्यार नहीं करते या हम हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि पैशन प्रोफेशन सेम नहीं हुआ, जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या करें? छोटा सा एक टिप देना चाहूंगा। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो डेफिनेटली आप उस काम से मिलने वाले आउटकम से जरूर प्यार करते होंगे, जरूर, डेफिनेटली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं एक बार वैष्णो देवी गया तो वहां पर बहुत सारी सैकड़ों हजारों स्टेयर्स थी चढ़ने के लिए। अगर वही स्टेयर्स मुझे रोज रूटीन में दिन में बोला जाए कि आपको ये स्टेयर्स चढ़नी है, तो मैं कहूंगा पागल है क्या, ये क्यों करना है? मुझे कोई रीजन नहीं मिलेगा उसको करने का। लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद जो डेस्टिनेशन है मुझे वहां पर पहुंचना है, वो मेरे लिए वो जो मेन टारगेट पॉइंट है वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तो आप वो स्टेयर्स को चढ़ जाते हो। ठीक उसी तरह अगर आप अपने उस प्रोसेस से प्यार नहीं करते, वैसे तो इसके जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उस प्रोसेस से प्यार नहीं कर पा रहे हो, या जो जॉब करते हो या जो काम आप कर रहे हो बोरिंग लग रहा है, तो आप फाइंड आउट करो कि उससे मिलने वाला जो आउटकम है, कहीं आपको उससे मोहब्बत तो नहीं है। और डेफिनेटली मिलेगी, आप उसके लिए जरूर काम कर रहे होगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई स्टेटस हो, चाहे वो कोई फैमिली के लिए सिक्योरिटी हो, वट एवर द थिंग इज। आपको पता चल जाएगा कि वो चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं इस प्रोसेस में हूं। तो आप उसके ऊपर इंटायरली फोकस करो और आप देखेंगे जब हम उस डेस्टिनेशन पर भी फोकस करने लगते हैं ना, वैसे तो जर्नी अगर खूबसूरत हो जाए तो डेस्टिनेशन आए ना आए किसको परवाह है, लेकिन अगर आप उस डेस्टिनेशन के लिए काम करना चाहते हैं तो भी ये देखिए कि ये करने के बाद मुझे वो मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो करना शुरू कर दो।
क्या पता किसी सुप्रीम पावर ने आपको ये काम दिया ही इसलिए हो क्योंकि इसी के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी हो, कि आप ये पर्पस ऑफ लाइफ समझो कि किसी डिवाइन सुप्रीम बीइंग ने आपको ये पर्पस दिया है जिसको आपको अचीव करना है, तो आप उसके डेस्टिनेशन, उसकी जर्नी, हर चीज से मोहब्बत करने लगोगे और कितना ही टाइम आपको उसमें बोर नहीं लगेगा। दूसरी चीज जो मुझे डीप वर्क में जाने में हेल्प करती है, दैट इज मेंटेनेंस ब्रेक। जैसे आप एक कोई भी व्हीकल चलाते हैं, कार हो या बाइक हो, कुछ टाइम चलाने के बाद उसको एक मेंटेनेंस ब्रेक देना होता है ना, कि वो अब सर्विस के लिए जाएगी, क्योंकि उसके थोड़े से टायर्स जो हैं चेक होंगे, उसका इंजन चेक होगा, उसकी बहुत सारी चीज क्लीनिंग होगी, वॉशिंग होगी। तो ठीक उसी तरह वो जब शोरूम से बाहर निकल करके आती है तो वो बिल्कुल रेडी टू मूव हो जाती है, दोबारा से चलने के लिए तैयार, कूलेंट बदला गया, इंजन ऑयल बदला गया, सब बिल्कुल, गाड़ी धुल गई, साफ हो गया, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दोबारा से नई गाड़ी आपके पास आ गई हो। ठीक उसी तरह हम पर भी ये चीज अप्लाई होती है। हम जब काम करते हैं, चाहे हम उस काम से प्यार करें, फिर भी हमारी एनर्जीज जो है डिप्लीट हो रही हैं, हमारी बॉडी जो है उसको रेस्ट चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अगर अपने आप को एक मेंटेनेंस ब्रेक देते हैं, ये समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन जो मैं जिस वर्ड से मोहब्बत करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, वो है रीजुविनेशन। कि मैं अपने आप को एक ऐसा ब्रेक देता हूं जिसमें मैं रीजुविनेट हो सकूं। टाइम टू टाइम नेचर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक हॉलिडे अपने आप को दे सकते हैं, या अपने टाइम से ब्रेक, अपने काम से सॉरी ब्रेक लेके किसी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको, आपके मेंटल स्टेट को हाई करता है, आपको रिफ्रेश कर देता है। कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जी हम संडे को कोई गेम खेल आते हैं, बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मूवी देख आते हैं, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। कई लोग ग्रूमिंग बहुत पसंद करते हैं, पूरा दिन स्पेंड करते हैं सैलून में जाके, अपना फेशियल करवाया, अपना कटिंग करवाई, अच्छा सा हेयर कट लिया। तो कहने का मतलब है फाइंड योर वे टू रिजुविनेट। जब आप रिजुविनेट करते हैं, बाउंस बैक करके आते हैं काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपके काम की क्वालिटी हाई होती है और आप काम को डीपली जाकर के कर पाते हैं। एक और चीज जो मुझे डीप वर्क में जाने में हेल्प करती है, वो है डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। यानी मैं ऑप्शन ही नहीं छोड़ता हूं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। पहले तो मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, मेरे आसपास का माहौल ऐसा है जो बिल्कुल प्लीजेंट। अगर कभी आप मेरे स्टूडियो में, मेरे रूम में आए, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अलग एरोमा है, एक अलग खुशबू है, एक अलग मजा है, एक अलग लाइटिंग है, फील है। एक ऐसा सराउंडिंग क्रिएट किया हुआ है जो डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर है। न सिर्फ मैं अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर देता हूँ काम करते हुए, बल्कि मैं उससे ज़्यादा, कोई इमरजेंसी कॉल होती है जो मेरे पर्सनल नंबर पर आती है, मैं सिर्फ उसे ही देखता हूँ। अदरवाइज मैं कॉल्स भी अपने काम के बाद ही अटेंड कर पाता हूँ या उन्हें बैक कॉल करता हूँ। तो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन पर्पसफुली क्रिएट किया हुआ है, ऐसा जोन जहां पर आपका मन लगता है काम करने का, हाई वाइब्स होती हैं। क्योंकि इस चीज का बहुत बड़ा रोल है कि इन्वायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत डीप में बताने वाला हूँ एनवायरमेंट के बारे में। और ऐसा कर पाने में एक मेरी मेरी जो हेल्प करती है एक चीज, वो है अवेयरनेस। मैंने ऐसा नोट किया है कि पहले मैं इतना डीप वर्क में नहीं जा पाता था। पहले मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, बहुत जल्दी फोन का नोटिफिकेशन देखने का मन करता था, या उतना ज्यादा प्लेजर नहीं मिलता था अपने काम से, बल्कि थोड़ी देर के बाद बोरियत होने लगती थी ठीक इसी काम से। जब से मैंने अवेयरनेस की प्रैक्टिस शुरू की, और रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था अवेयरनेस पर, कि कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आता है। अवेयरनेस में आप जितना ज्यादा अवेयर रहते हैं, होश में रहते हैं पूरे दिन में, उतना जब आप काम करते हैं ना, वो होश आपको हेल्प करता है काम करने में। क्योंकि होश में जब आप रहते हैं तो आप प्रेजेंट की स्टेट में है, पास्ट का चैटर नहीं है, फ्यूचर की टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स प्रेजेंट में है बहुत ज्यादा। तो वो जो इतना यहां पर माइंड में जो इतना ज्यादा चैटर है या इतना ज्यादा क्योस है, जब वो नहीं होगा ना, तो डीप वर्क में जो आपके थॉट्स निकलेंगे वो बिल्कुल प्योर अमेजिंग थॉट्स होंगे। कई बार मैं खुद हैरान रह जाता हूँ, यार ये बात दिमाग में आई कैसे, ये चीज आई कैसे। कई बार मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स या कॉर्पोरेट ब्रांड प्रमोशंस जब डिजाइन करता हूँ, तो लगता है यार ये बात कहाँ से आ गई दिमाग में, ना कहीं पढ़ी ना कहीं देखी, लेकिन पता लगता है कि आप उस डीप स्टेट में गए थे तो पता नहीं कहाँ से निकल करके आ गई। उसमें मुझे लगता है मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, लेकिन वो बात आ जाती है दिमाग में। जैसा मैंने ये अवेयरनेस वाले वीडियो में बोला था कि जब कोई चीज आपकी खो जाती है, गुम हो जाती है, बहुत ढूंढते हैं, बहुत परेशान होते हैं, नहीं मिलती, लेकिन आप रिलैक्स होकर के कहीं बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स प्रेजेंट स्टेट में माइंड ले आए, ठीक से हुआ है कि नहीं, कई बार आपके साथ भी दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार वहां रखा था। क्यों? क्योंकि माइंड का जो चैटर था वो खत्म हो गया, क्योस खत्म हो गया। तो ये अवेयरनेस मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है मुझे डीप वर्क में जाने में। और अगर ये मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हो, ये चीजें पसंद आती हो, थम्स अप जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलता है कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मैं जो चीज कर रहा हूँ आपके लाइफ में वो कुछ बेनिफिट दे रही है। और दूसरा, यूट्यूब को भी पता चलता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और ऐसे ही और वीडियोस आपको वो रिकमेंड भी करता है आपको देखने के लिए।
और हाँ, 2 वीडियोस आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये डीप वर्क के वीडियोस नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लाइफ में डीप वर्क करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे और लाइफ के हर एरिया में आप बेटर हो सकते हैं। दोनों मेरे लेफ्ट राइट पर आ रहे हैं। इनको टाइम मिले तो ज़रूर देखना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सेव कर लेना, बाद में देख सकते हो। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूँ। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।